ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा। केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। जेल की बैरक नंबर 5 में रखा जाएगा। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में इंडिया अलायंस के आरोपों और ईडी के एक्शन पर दिया जवाब। कहा कि ईडी स्वतंत्र है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। पीएम मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। कहा कि बॉन्ड की वजह से पता चला है कि पैसा कहां से लिया गया और कहां दिया गया, हमें पहले पता नहीं चलता था। अमेरिका के अटलांटा में ओवरसीज बीजेपी समर्थकों की कार रैली। 150 कारों के काफिले में तिरंगे और बीजेपी के झंडे के साथ लोगों ने पोस्टर लगाए, अब की बार 400 पार। अमेरिका के मैरीलैंड में भी सिख अमेरिकियों ने की कार रैली। अमेरिका के झंडे के साथ लहराए बीजेपी के झंडे। गाड़ियों में लिखा तीसरी बार मोदी सरकार। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट लिखा। कहा कि 4 जून को 400 पार। 2024 में एसपी बीएसपी का नहीं खुलेगा खाता। यूपी में एआईएमएम और अपना दल कामरावादी ने मिलाया हाथ। गठबंधन का नाम पीडीएम। अखिलेश की पीडीए पर पल्लवी पटेल ने कसा तंज। कहा कि ए को लेकर कंफ्यूजन है, इसीलिए हमने एम को जोड़ा है। पल्लवी पटेल के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया। कहा कि मैं खामोशी से लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर इलेक्शन कमीशन से की मांग। चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग पर लगाई जाए रोक। प्रियंका गांधी की पोस्ट लिखा कि देश के बेरोजगार नौजवान कुछ कह रहे हैं और पूछ रहे हैं पेपर लीक और भ्रष्टाचार से भविष्य किया खराब, मेरे विकास का दो जवाब। कांग्रेस नेता पप्पू यादव की पोस्ट। लालू यादव को पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने की अपील की। लिखा कि 4 अप्रैल को पूर्णिया के लिए नामांकन करूंगा। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। सीएम मोहन यादव बोले कमलनाथ ने की है कई गड़बड़ियां, नकुलनाथ ने आदिवासी अंचल का किया अपमान, इससे आहत होकर विक्रम आहाके ने छोड़ी है कांग्रेस। मालवा की एक रैली में दिग्विजय सिंह ने लोगों से ईवीएम को लेकर पूछा सवाल है। लोगों के बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में उठाए हाथ। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का पलटवार। कहा कि अगर हार का इतना डर है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। बोले कि कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है, उनके पास ना नीति, ना नीयत, ना नेता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में जनसभा को संबोधित किया। बोले कि चुनाव के बाद भी मोदी की गारंटी से जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा कि कांग्रेसियों का बाय बाय हो रहा है, उनकी तरफ से कोई लड़ने को तैयार नहीं। एआईयूडीएफ चीफ अजदुद्दीन अजमल का हेमंत शर्मा पर हमला। कहा कि उनके केवल एक बच्चा और मेरे 7 बच्चे, दूसरी शादी पर उनसे पूछे जाने नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा कि प्रकाश आंबेडकर अब एमबीए का हिस्सा नहीं है। नाना पटोले ने प्रकाश आंबेडकर पर बीजेपी पर इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कहा कि गठबंधन के चलते आंबेडकर को ऑफर सीट पर उम्मीदवार तक नहीं खड़े किए थे।